नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू, राजपूताना फाउंडेशन की कार्यकारी निर्देशिका। आज हिंदी दिवस है, इसलिए हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी पहचान में है। हिंदी भाषा हमारे सोच में है। हम चाहे कितनी ही अलग अलग भाषाओं में विविधता रखते हैं और रखना भी चाहिए। इससे हमें अपने व्यावसायिक जीवन में तो लाभ मिलता है, परंतु हम जब अपने प्रियजनों से मिलते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो हम हिंदी में ही मजाक मस्ती करना पसंद करते हैं। हिंदी में ही अपने दुख को अपनों के सामने व्यक्त करना पसंद करते हैं। जब हम मज़े करते होते हैं तो हम हिंदी के गाने सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब हम बड़े उदास होते हैं तो हिंदी के गज़ल, आहा क्या कहना है इसका। यही मुझे मान्यवर श्री मैथिली शरण जी की एक कविता याद आती है। मैं उसको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी आशा है, हिंदी से है हिंदुस्तान, यही हमारी शान है। कितनी प्यारी है ये कविता, और वाकई ये सच है। इसलिए इस हिंदी दिवस पर मिलकर हम सब ये वादा करते हैं कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है और ये एकमात्र एक भाषा है जो हमारी विविधता में एकता को दर्शाती है, और ये भारत के लिए गर्व का विषय है। हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी मराठी को लेकर हुए विवाद से बड़ा ही दुख हुआ। ये एक दुखद समाचार है पूरे भारतवर्ष के लिए कि हिंदी भाषियों को मराठी भाषी भाइयों और बहनों ने मारपीट की। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है, क्योंकि इससे न सिर्फ मानवता का उल्लंघन होता है बल्कि संविधान का भी उल्लंघन होता है। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं। इस प्रकार ये अत्याचार सिर्फ बिहारी या यूपी के सदस्यों और वहाँ के निवासियों पर नहीं है, बल्कि ये संविधान के प्रति भी गहरी चोट है। मेरे पास हादसों की हुई कुछ डाटाएं हैं, मैं आपके साथ ज़रूर उसको साझा करना चाहूँगी। जैसे कि 23 जुलाई को थाने मीरा रोड में दुकानदार के साथ मारपीट हुई, ये कह के कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। दूसरी घटना है 13 जुलाई वसई विरार में ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की गई हिंदी भाषा और मराठी भाषा के विवाद के तहत। तीसरी घटना है 20 अगस्त की, नाला सुपारा में सब्जी बेच रहे एक व्यक्ति के साथ हाथापाई की गई, क्योंकि वो मराठी में नहीं बोल रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे। फ्रेंड्स, मैं विरार में ही रहती हूँ और मुझे पता है कि नाला सुपारा की 80% आबादी हिंदी वासियों की है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिना हिंदी वासियों को साथ में लिए हमारे जो रोज़मर्रा की जीवन है उसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। तो मेरी सबसे निवेदन है कि इस तरह के विवाद देश के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। न केवल राज्य के लिए ये तो घातक है ही, परंतु देश के लिए भी ये घातक हो सकता है। तो हमें इस तरह के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि भाषाएं जोड़ने के लिए होती हैं, इनका काम तोड़ना नहीं है। भाषाएं एक जगह से दूसरे स्थान को जोड़ती हैं, न कि तोड़ती हैं। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, तेलंगाना भाषी, कहीं का कोई भी भाषा हो, हमें हर भाषा के प्रति उतनी ही इज्जत और उतना ही सम्मान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, भाषा कोई दीवार नहीं है, यह दिल से दिल का प्यार है। अलग अलग बोली, अलग अलग शब्द हों, पर सबका भाव एक सार है। हिंदी, मराठी, पंजाबी हों, सबके लय में देश बसे। भाषा बने जब जोड़ने वाला, तभी सच्चा भारत रचे। धन्यवाद। आशा करती हूँ राजपूताना परिवार के इस स्नेह भरे आवेदन को आप स्वीकार करेंगे और इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना मूल्यवान समय निकालकर मुझे सुना। धन्यवाद।